हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मी टू लव सीरीज़ के नॉट माय फादर के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हर जगह पू का नाम हो रहा है क्योंकि लोगों को इतने बड़े स्कैंडल से उसने बचाया है। और तभी रिपोर्टर्स पू से सवाल करती है, क्या आप अकेले इस मिशन पे गए थे? और तभी पू कहता है, हाँ मैं गया था, पर अगर वहाँ पे कोई एक शख्स ना होता तो शायद ये सब ना हो पाता। तभी पू पुलाय को देखता रहता है क्योंकि पू पुलाय सभी दुनिया के सामने नहीं बताया है कि मेरे साथ पुलाय भी गई थी इस कल्ट मिशन के साथ। और तभी रिपोर्टर्स कहती है कि आपका मतलब है पुलिस से? और तभी पू कहते हैं, हाँ मेरा मतलब है पुलिस से। अगर पुलिस मेरा साथ नहीं देती तो शायद आज इतना बड़ा स्कैंडल नहीं खुलता। और सभी लोग बात करने लगते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह फादर के लोग यानी कि उसके फॉलोअर्स ये कहते रहते हैं कि चतुर्वेदी फैमिली कभी नहीं जाएगी और फादर वापस ज़रूर आएंगे जिस तरह मून और अर्थ इस दुनिया में है। और सभी लोग कहते हैं कि कौन है चतुर्वेदी फैमिली और क्या वो कभी नहीं जाएगी और कौन है मदर? और तभी रिपोर्टर कहते हैं, इन लोगों का कहने का मतलब क्या है और कौन है मदर? और सभी लोग मदर के बारे में सोचते रहते हैं। और तभी पू कहता है, बस करो, मुझे ये सवाल का जवाब नहीं देना है। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब लीजिए, पर आप बार बार सवाल कैसे करती जा रही हैं? पू पुलाय का नाम नहीं लाने देता है और कहता है, मुझे लगता है कि यहीं पर रुक जाना चाहिए। वैसे पुलाय भी हम लोगों की तरह एक पीड़ित है और उसने भी इन लोगों से ठगा है। बस इतनी सी बात है, आज के बाद आप लोग हमें परेशान नहीं कीजिएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह उस रात के बाद से पू अजीब बातें और अजीब व्यवहार करने लगा है क्योंकि जब भी पू अकेले कमरे में जाता है उसे अजीब आवाज़ सुनाई देती है। और तभी पुलाय पू से कहती है, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। कुछ देर पहले तुमने मेरा साथ दिया और रिपोर्टर से ये साथ साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ मिशन पे नहीं गई थी। और तभी पू कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम ना होती तो शायद ये मिशन कंप्लीट ना हो पाता। और तभी पुलाय कहती है, मैं आजकल तुम्हें देख रही हूँ कि तुम आजकल काफ़ी क्लासेस मिस कर रहे हो। और क्या हुआ पू, क्या तुम बीमार हो? तो पू कहता है, नहीं आजकल मैं बहुत सारे इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। वैसे हम लोगों को क्लास करने जाना चाहिए। तो पुलाय कहती है, ओह मैं भी जा रही हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अकेले लाइब्रेरी में सिर्फ पू ही रहता है। और तभी फिर से उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे फादर उसके सामने आ रहा है और कह रहा है कि ओह पुलाय को भी क्लास जाना है। तुमने लोगों से ये कह दिया है कि तुम तो क्लास करने जा रहे हो, पर तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी है। और तभी पुलाय को और गुस्सा आता है और वो कहता है, बस करो। और इतने में वो अपने दोस्त को ही मार देता है। उसे लगता है कि फादर है, पर असल में उसका वो दोस्त रहता है। ऐसा लग रहा है कि पू को हेलुसिनेशन आने लगा है और पू अपने कानों को बंद कर लेता है और उसे बार बार यही आवाज़ सुनाई देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुलाय को लग रहा था कि ये चैप्टर का यही एंड हो गया है, बल्कि अभी तो चैप्टर का शुरुआत है और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा ज़्यादा चाउटिक होगा। दूसरी तरफ फे देखती रहती है कि पुलाय कुछ ज़्यादा ही चुप है और वो उसकी बातों को ध्यान भी नहीं दे रही है। और पुलाय चुपचाप डेस्क के ऊपर सर रख के बैठी रहती है। तभी उसकी दोस्त चिल्लाने लगती है। तभी प्रोफेसर कहते हैं, क्या हुआ? और तभी फे कहती है, ओ कॉकरोच था प्रोफेसर, आप कुछ मत करें। और तभी पुलाय कहती, कहाँ है कॉकरोच? फे कहती है, मैं कब से तुम्हारा नाम ले रही हूँ, तुम तो बोल ही नहीं रही हो, कहाँ खो गई हो? मैं जानती हूँ कि तुम पू के लिए चिंता हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना चिंता करना चाहिए। और तभी पुलाय चुप हो जाती है और उसकी दोस्त कहती है, क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हुआ था जिसकी वजह से तुम अजीब बर्ताव कर रही हो? और तभी पुलाय कहती है, मैं जानती हूँ कि पू उस दिन के आने के बाद से अजीब कर रहा है, मुझे जानना है कि वो क्यों इतना अजीब हो गया है। तभी वहाँ पर ऑफिसर वुड आ जाते हैं। ये देखकर पुलाय शॉक्ड हो जाती है और तभी वुड अपना कार्ड दिखाता है और कहता है, मुझे 20 टर्म में ट्रांसफ़र किया है और मैं आज के बाद आपका स्टूडेंट हूँ। प्रोफेसर कहते हैं, अगली बार देर मत होना। पर पुलाय वुड को देखकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये मेरे क्लास में क्या कर रहा है? दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह पुलाय अपने दोस्त के साथ जाती रहती है। उसकी दोस्त कहती है, मुझे लगता है जो नया स्टूडेंट आया और तुम्हारे बीच कुछ तो बात है क्योंकि तुम उसे देखकर अजीब मुंह बना रही थी। क्या बात है? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ तो है? और तभी पुलाय कहती है, ऐसा बात नहीं है। फिर कहती है, जरूर कुछ बात है, तुम पहले हर बात मुझसे शेयर करती थी। तभी वो लोग देखते हैं कि एक कार के पास बहुत भीड़ है और तभी फे कहती है, मुझे भी खाना है सॉसेज। और जब पुलाय देखती है कि उस सॉसेज का ओनर कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर वुड है। और तभी पुलाय कहती है, चलो हम लोग कहीं और से खरीद लेंगे। और वुड उसे देखकर हंसता है। दूसरी तरफ पुलाय और फे आ जाते हैं। फे कहती है, नहीं मुझे इसी दुकान से चाहिए था। पर पुलाय कहती, नहीं मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं और से मीट बॉल खाना चाहिए। दूसरी तरफ फेक बहुत गुस्सा जाती और कहती है तुम बहुत बुरी हो। और तभी पुलाय कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसीलिए तुम्हें रोक रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि वहाँ के मीट बॉल्स अच्छे होंगे। और तभी फेक कहती है पर मुझे वहीं का खाना था और मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखना था। तभी वहाँ पर बूट आ जाता है इन लोगों के लिए मीट बॉल
बॉल्स लेकर। ये देखकर पोलाई कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी वहाँ पर फे आ जाती और कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। पोलाई मना कर देती है और तभी वुड कहता है कि हम दोनों पड़ोसी हैं, इसी वजह से मैं तुम दोनों को गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। और तभी पोलाई कहती है पर ये डॉर्म तो सिर्फ लड़कियों के लिए है। ये सुनकर वुड कहता है अब नियम बदल गया है। और तभी फे कहती है मुझे क्यों लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और तभी पोलाई कहती है हाँ ये मेरे दूर का रिश्तेदार है ना। और वुड बोल देता है ये मेरा पड़ोसी है। और तभी फे कहती है ओ मुझे लगा कि तुम लोग सीक्रेट डेटिंग कर रहे हो, इसी वजह से वो तुमसे मिलने के लिए बोल रहा है। वैसे अंदर आ जाओ, बाहर बात करना बहुत बुरा है। तभी पोलाई कहती है मैं किसी भी अजनबी को अपने रूम में क्यों बुलाऊं। और तभी फे कहती है ओ मैं जा रही हूँ। और दूसरी तरफ पोलाई आती और कहती है आ जाओ, वैसे भी क्या बात है तुम मेरे कॉलेज में ट्रांसफ़र ले लिए और वो कि बीचों बीच तुम्हें पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही होगी, क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। और तभी फे कहती है मैं जा रही हूँ, मैं तुम दोनों के बीच में कबाब की हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ। दूसरी तरफ पोलाई कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी तक ये केस ख़त्म नहीं हुआ है। ऑफिसर वुड कहते ऐसी बात नहीं है, मेरा पढ़ाई सच में ख़त्म नहीं हुई है, इसी वजह से मैं पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। और तभी पोलाई कहती है मैं देख ली हूँ इंटरनेट पे ये फ़ोटो है कि फादर पुलिस के रेड से भाग चुका था, इसी वजह से तुम मेरी चिंता कर रहे हो और इस वजह से तुम मेरा पीछा कर रहे हो जहाँ पे मैं जा रही हूँ। पर मैं ये कह रही हूँ ना कि मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक। और तभी ऑफिसर वुड कहते हैं फादर तुमसे बदला ज़रूर लेना चाहेगा, क्योंकि उसके कल को तुमने ही पूरी तरह से बर्बाद किया था और सबसे बड़ी टारगेट तुम ही होगी, इसी वजह से मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। दूसरी तरफ द ऑफिसर वुड देखते रहते हैं। ये देखकर पोलाई कहती ओ बस करो, कोई अगर तुम्हें ऐसा करते हुए देख लेगा वो तुम्हारे ऊपर बहुत हंसेगा और उसे लगेगा कि कुछ तो ज़रूर है सच बात करने की। डॉक्टर वुड कहते हैं अगर फॉलोवर्स तुम्हारे पीछा करें और तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे तो मैं क्या करूँगा, और चलो इससे अच्छा हम लोग ऑफिसर की गाड़ी से चलते हैं। ये देखकर पोलाई कहती है नहीं, मुझे लगता है कि हम लोगों को इस स्कूटी से चलना चाहिए। ये देखकर ऑफिसर वुड कहते हैं ओ आराम से चलाओ, क्या कभी तुमने चलाया है। और तभी पोलाई कहती है मैं आराम से ही चला रही हूँ। दूसरी तरफ जब पोलाई आज अपने क्लब में जाने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर एक रहता है जो कि पू का दोस्त है। वो कहता है कि आज क्लब बंद है। ये सुनकर पोलाई कहती है ये क्यों हुआ और क्लब क्यों बंद है। और तभी एक कहता है मुझे लग रहा है कि पू की तबीयत थोड़ी ख़राब है और मुझे तो लगता है कि उसे मेंटली प्रॉब्लम है। पता है ये बात वो किसी को बता नहीं रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में चिंता करें, पर असल बात है कि उसकी तबीयत काफ़ी बुरी है। और तभी पोलाई कहती है पू कहाँ पे है। दूसरी तरफ पू क्लास करता रहता है और उसे क्लास में हर लोग फादर के रूप में ही दिखते हैं। ये देखकर पू बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर पोलाई आती है और कहती है पू क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ पोलाई पू को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और जब पू को होश आता है तो पू कहता है मुझे माफ़ कर दो। और तभी पोलाई कहती है तुमने क्यों नहीं बताया कि उस दिन के बाद से तुम्हें अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं और तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है, ये तुमने क्यों नहीं बताया। और तभी पू कहता है मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम लोग मुझे उस नज़रों से देखोगे, ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे उस नज़रों से देखें। और तभी पोलाई पू को गले लगा लेती है और उसे चुप कराती है। वहीं दूसरी तरफ पोलाई काफ़ी उदास रहती है और ऑफिसर वुड कहते हैं मुझे लगा था कि हम लोग फादर को पकड़ लिए हैं पर उसे वो हेलुसिनेशन आ रहा है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और पोलाई कहती है सच बताऊँ वो मेरा दोस्त है और मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ा है। और तभी ऑफिसर वुड कहते हैं कि मैं बस तुम्हारा मूड चेंज करने के लिए कुछ कह रहा हूँ और अगर तुम्हें बुरा लगा मुझे माफ़ कर देना। और चलो एक तरीका है जिससे कि हम लोग पू का दिमाग चेंज कर सकते हैं, चलो ना हम लोग एक तरीका है जिससे उसकी मदद कर सकते हैं। तो पोलाई कहते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं और ये दोपहर में क्लास है। ऑफिसर वुड कहते हैं चलो ना इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरी तरफ पोलाई और ऑफिसर वुड एक सुपरमार्केट में आते हैं जहाँ पर वो लोग पू के लिए गिफ्ट खरीदते रहते हैं। और तभी पोलाई कहती है अगर पू के गिफ्ट खरीदने की बारी है तो मुझे नहीं पता कि मैं उसके लिए क्या गिफ्ट खरीदूँ। और तभी ऑफिसर वुड कहते हैं अगर तुम किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो अपनी तरफ से दो जो तुम्हें पसंद है, जो वो तुम्हें देखे तो उसको तुम्हें याद आए। और तभी पोलाई कहती है अगर मैं अपने लिए गिफ्ट चूज़ करूँगी तो मैं ये खाली बुक चूज़ करूँगी जिसके पास कोई सपना नहीं है। और तभी ऑफिसर वुड कहते हैं कौन कहता है कि ये खाली बुक के पास सपना नहीं होता, और क्या तुम्हारे पास कुछ सपना सच में नहीं है। तो पोलाई कहती है नहीं मेरे पास सपना है, अगर सपने की बात है तो मैं चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी लेखक बनूँ जिसकी बुक काफ़ी जल्दी सेल हो जाती है। और तभी ऑफिसर वुड कहते हैं अच्छा तुम 2 नोटबुक खरीद लो, एक पू के लिए और एक अपने लिए, और मैं इसका पैसा दे देता हूँ। ये सुनकर पोलाई कहती है नहीं मैं पैसा दूंगी। और तभी इन दोनों बुक को छीनते रहते हैं। तभी वहाँ पर फे आ जाती और कहती है मुझे लग रहा है कि तुम
दोनों ही झूठ बोले हो, ना तुम दोनों रिश्तेदार हो और ना ही पड़ोसी हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक प्यार में हो। और ये वो स्टेटस लगा देती है। दूसरी तरफ जब पू इन लोगों के फे का स्टेटस देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और फादर उसको फिर से भड़काता है और कहता है तुम यहाँ पर बैठ कर किताबें पढ़ रहे हो, अपना मन भटका रहे हो, कि तुम्हारा मन ना लगे कि तुम पू और ऑफिसर वुड के बारे में सोचो। दूसरी तरफ ऑफिसर वुड फिर से बता देते हैं कि मैं ना इसका रिश्तेदार हूँ और ना पड़ोसी, मैं तो बस एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं एक कॉप हूँ। ये सुनकर फे कहती ओ कितनी अच्छी बात है कि मेरा एक हैंडसम ऑफिसर मेरी ब्यूटीफुल दोस्त को बचा रहा है, तो शुक्रिया ऑफिसर मेरी दोस्त को बचाने के लिए, और मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। और तभी पोलाई कहती है ओह मैं भी जा रही हूँ। दूसरी तरफ ऑफिसर वुड कहते हैं अभी हम लोग को कहीं और जाना है। दूसरी तरफ ऑफिसर वुड उसे खेल की जगह पे लाते हैं और पंचिंग बैग पर पंच मारने के लिए कहते हैं। तो पोलाई कहती है नहीं मैं बहुत मजबूत हूँ और मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। पर ऑफिसर वुड कहते हैं पहले पंच मार को तो देखो। और जब पोलाई पंच मारती है तो वो ऑफिसर वुड के से भी पंच से भी ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ वो लोग काफ़ी ज़्यादा गेम खेलते हैं और ऑफिसर वुड पोलाई को खुश हंसी देखकर उसकी खुशी में खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ पू पढ़ाई करता रहता है लाइब्रेरी में और बार बार फादर उसको भड़काते रहते और कहते हैं मैं जानता हूँ तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो कि तुम पू और ऑफिसर वुड के बारे में मत सोचो। और तभी पू कहता है बस करो हो। और तभी पू फादर को एक थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से फादर बेहोश हो जाते हैं और इस बार तो सच में फादर उसके सामने रहता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह पू जान जाता है कि फादर सच में उसके पास आता था और वो छुप जाता था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जब वो दोनों वापस आ जाते हैं और पोलाई अपने फ्लैट में जाने लगती है और कहती है ओह मुझे बहुत भूख लगा है, मैं एक सॉसेज ले लेती हूँ। ये देखकर ऑफिसर वुड कहते हैं इसे मत खाओ, ये कल का बासी है, इसे खाओगी तो बीमार हो जाओगी। और तभी पोलाई कहती है पर मुझे खाना था। और ऑफिसर वुड कहते हैं वैसे कल तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं कल तुम्हारे लिए ला दूंगा। ये सुनकर पोलाई कहती है ओह ऐसी बात है। और तभी ऑफिसर वुड कहते हैं मैं तुम्हारा ख्याल ही तो रखने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ ऑफिसर वुड जब जाते रहते हैं तो फादर के फॉलोवर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं पर ऑफिसर वुड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहता है और उन फॉलोवर्स को धूल चटा देता है। दूसरी तरफ उसे एक पेपर मिलता है जिस पे लिखा रहता है कि फादर जल्द ही वापस आएंगे। दूसरी तरफ पू फादर को नूडल्स खिलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो और तुम मेरी जगह लेकर एक नए फादर बन सकते हो। पू तुम काफ़ी अच्छे हो। ये सुनकर पू कहता है क्या पागल हो गए हो, मैं ये सब क्यों करूँगा। और तभी फादर कहते हैं बस तुम्हें इस बुक और पोलाई को वापस लाकर इस चतुर्थी फैमिली को कल को शुरुआत करना है। बस तुम इस बुक से जो लिखा है तुम ये कर सकते हो और जितने भी अमीर लोग हैं उनका काला चिट्ठा इस बुक में वो हमारे कल्ट में मदद करेंगे जिससे हमारी फैमिली बड़ी होगी। ये देखकर पू कहता है पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि तुम पोलाई को क्यों साथ ले आना चाहते हो। तो फादर कहते हैं वो मेरा पहला प्यार यानी कि चायसंग है और मैं चाहूँगा कि वो आए सैंगचन। ये सुनकर पू कहता है क्या सैंगचन। और तभी पू फादर को एक बुक से मारता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह ऑफिसर वुड बड़े अच्छे मूड से बॉस बनाते हैं। तभी उन्हें फ़ोन आता है कि फादर कल रात पकड़ा गया है, मुझे लगता है कि तुम्हें अब मिशन कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस आ जाओ। बेचारा ऑफिसर वुड काफ़ी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पू ही वो फादर को पकड़ाया रहता है और दूसरी तरफ ये साबित हो जाता है कि फादर के जितने भी फॉलोअर्स हैं फादर को निकालने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर वुड को जैसे पता चलता है कि वो पोलाई से नहीं मिल पाएगा, इसी वजह से वो पोलाई के दरवाजे के बाहर उस मीट बॉल्स को टांग कर चला जाता है। पर तब भी पोलाई आती और कहती है ओह मुझे लग रहा है कि तुम कॉप की जॉब से थक गए हो, अगर तुम थक जाओगे तो एक दिन इस मीट बॉल की दुकान जरूर खोलना, तुम्हारे मीट बॉल सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। और तभी ऑफिसर वुड कहते हैं कि मेरा काम था तुम्हें प्रोटेक्ट करना और जो कि कंप्लीट होता है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इस माला की भी ज़रूरत है जो कि मेरी फैमिली से आती ही गई है, मुझे लगता है कि तुम इसे हमेशा पहने रहना। और ये कहकर वो अपने फैमिली की ताबीज पोलाई को पहना देता है। और तभी दिखाया जाता है कि पोलाई कहती है उस दिन के बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई थी पर मुझे कुछ अकेलापन लगने लगा था उसके बिना। और दिखाया जाता है कि अब इन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था और आज इन लोगों को क्लब की सफाई करने के लिए जाना था। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात एक से होती है और तभी वो कहता है कि पोलाई कहाँ पे गया, पू कहाँ पे है। और तभी दिखाया जाता है किस तरह उसकी दोस्त कहती है देखो ना ये कितना क्यूट है और मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आ गया है। ये देख कर पोलाई कहती है वैसे ये कैसा प्रोडक्ट है और सभी लोग इस
क्यूट से प्रोडक्ट के बारे में सेल्फी क्यों ले रहे हैं। जैसे पहले चतुश्री फैमिली के एक प्रोडक्ट के पीछे पूरी दुनिया पागल थी, अब कोई और दूसरे प्रोडक्ट के लिए दुनिया पागल हो गई है और इसी के बारे में पोलाई एक सर्च करती है। दूसरी तरफ ऑफिसर वुड अपना काम करते रहते हैं, तभी उनसे पोलाई का फ़ोन आता है। ऑफिसर वुड कहते हैं, ओ पोलाई, काफ़ी दिन हो गया हम लोग को बात करे हुए, वैसे क्या बात है। और तभी पोलाई कहती है, ऑफिसर मुझे कुछ बताना है। और तभी ऑफिसर कहते हैं, क्या बात है, क्या तुम ठीक हो और बहुत परेशान हो। पोलाई कहती है, मुझे आपसे कुछ बताना है। और तभी पोलाई को कुछ लोग आ जाते हैं और उसे पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। और ये देखकर ऑफिसर वुड कहते हैं, पोलाई क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ पोलाई को जब आंखें खुलती है तो वो काफ़ी लोगों के पास सामने खड़ी रहती है और सभी लोग कहते हैं, चतुर्वेदी की माँ और जाग चुकी है, मदर ऑफ चतुर्वेदी जाग चुकी है। तभी वहाँ पर पू आता है और जिसे लोग फादर कहते रहते हैं। ये देख कर पोलाई कहती है, ये सब क्या हो रहा है। पू कहता है, ओ तुम मेरी चांद की रोशनी हो और तुम्हारी वजह से ही ये फैमिली काफ़ी आगे बढ़ेगी। और सभी लोग इन लोगों को बधाई देते हैं कि फादर मदर के साथ शादी कर ले और इनकी फैमिली काफ़ी लंबी हो। और तभी वो कहता है, सच बताऊं पोलाई, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इस कल का मकसद क्या है। मैं जानता हूँ ये कल काफ़ी बुरा था और ये लोगों को थकते थे, पर मैं एक नया कल्ट बना रहा हूँ जिससे कि लोगों को फ़ायदा होगा और इसमें कोई भी फ्रस्ट्रेशन और कोई भी बुरा चीज़ नहीं होगा। हम लोग नए से इसकी शुरुआत करेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो पोलाई, क्या तुम मेरी मदद करोगी और इस कल को बनाने में मेरी साथ दो। और तभी पू पोलाई को गले लग जाता है और सभी लोग इन लोगों को बधाई देते हैं। बात पोलाई को समझ नहीं आती कि वो नेक्स्ट फादर कैसे बन गया है। वैसे इसको पता लगाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।